गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। अनसॉल्व्ड की सीरीज 2019 की जो चल रही है उसका पार्ट नंबर 6, पार्ट 5 तक क्वेश्चन नंबर 7 ए एंड बी तक कंप्लीट किया जा चुका है। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 कवर करने वाले हैं। तो इसमें भी जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल में आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है डू एनी वन पार्ट। दो पार्ट इस क्वेश्चन में है जिनमें से कोई एक पार्ट यानी एक खंड आपको करना है। तो हालांकि हम दोनों पार्ट आपको बताएंगे, ठीक है। 8 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों 8 मार्क का है। कोई एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ए में हमें क्या दिया गया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y square is equal to 4x and x square is equal to 4y and lines x is equal to 0, x is equal to 4 and y is equal to 0, y is equal to 4, ठीक है। y is equal to 0 and y is equal to 4 is equally divided in 3 parts। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर दो कर्व्स दिए हुए हैं, y square is equal to 4x जो कि पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला के फॉर्म में है, और दिस इज आल्सो x square is equal to 4y इज ए पैराबोला, लेकिन दोनों का फॉर्म अलग अलग है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहां पर हम पहले ड्रॉ करते हैं फिगर। क्वाड्रेंट बना लिया, एक पैराबोला ये बन रहा है, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्लियर। और इसको हम कहते हैं राइट वर्ड पैराबोला, ठीक है। और एक ये है जिसको हम कहते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है, ऊर्ध्वमुखी पैराबोला है। तो ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट P है और एक पॉइंट O है ओरिजिन, जहां पर ये दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, इन दोनों से जो कवर्ड एरिया है वो ये है, ठीक है। तो इस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं Q और इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं R, ठीक है। अब दोनों पैराबोला के इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिल रहा है। तो यहां पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो ये हमको मिलेगा y पावर 4 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। कैसे? ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, ठीक है। वन इक्वेशन को स्क्वायर किया बोथ साइड्स, तो ये हमको प्राप्त हुआ। अब x स्क्वायर की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में हमें यहां पुट कर देनी है। तो y पावर 4 इज इक्वल टू 16 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये है फ्रॉम 2, ठीक है। अब इनको सिंपलीफाई करें, वन साइड इधर ट्रांसपोज कर दें तो 16 4 जा 64y इक्वल टू 0, y कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने पर ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन यहां से आ गई y इक्वल टू 0, एक सोल्यूशन ये बन गया, और दूसरा हुआ y क्यूब माइनस
4 क्यूब इक्वल टू 0। तो इससे एक वैल्यू हमको मिल गई y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वल वैल्यू मिल गई हमको y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने पर ठीक है y क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब हो जाएगा और दोनों का क्यूब रूट दोनों तरफ लेंगे, घनमूल लेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इस वैल्यू से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 1 में रखेंगे x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल सॉरी इसको हम लिख दें y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा एंड दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू 4 देन y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे है 4x तो 4 इंटू x और y की वैल्यू तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 16 इज इक्वल टू 4x तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु यानी दोनों पैराबोला का जो कटान बिंदु है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, या फिर दो पॉइंट है इसलिए इसको आप लिख सकते हो, कहां कहां पे कट कर रहा है 0,0 पे एंड पॉइंट P x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 4,4 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं L हो गया, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सपोज कर लो ये M है। ठीक है, तो यहां पे OL इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू क्या हो गया 4 एंड दिस PL इज इक्वल टू OM PL इसकी वैल्यू भी 4 आएगी। तो पॉइंट P हमारा ये 4,4 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल कवर्ड एरिया क्या है, ये एक स्क्वायर बन रहा है OLPM, therefore OLPM is a स्क्वायर, ये क्या बन गया स्क्वायर फॉर्म में हो गया। और अब ये स्क्वायर को अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 एरिया में ये टोटल स्क्वायर डिवाइड है। पहला पार्ट हम सपोज कर लो ये है, दूसरा जो ये हमारा शेडेड है और तीसरा ये अपर पार्ट है। 3 पार्ट्स में ये टोटल स्क्वायर OL डिवाइडेड है। ठीक है, अब इनकी एरिया अलग अलग कितनी होगी, डिफरेंट सेपरेटली, इस एरिया की वैल्यू, इस एरिया की वैल्यू और इस एरिया की वैल्यू, तीनों वैल्यूज इक्वल एरिया की हो, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नेक्स्ट बताते हैं। अब एरिया निकालते हैं पार्ट 1 की। ठीक है, अब पार्ट 1 की एरिया तो डायरेक्टली नहीं निकलेगी, तो हम क्या करते हैं ORPLO की एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ORPLO ये एरिया निकालने के लिए ये एरिया किसके बीच में है, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये PL लाइन है, OL ये लाइन है जिसको हम y इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 4 x y dx। ठीक है, y dx हो जाएगा। अब y की वैल्यू फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0 to 4 और ये वैल्यू आ जाएगी 2√x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दें 0 to 4 x पावर 1/2 आ जाएगा पावर रेडिकल हटाने पर। ठीक है, करनी अगर हटाते हैं तो ये वैल्यू हाफ dx हो जाएगी x की पावर में।
और इसका इंटीग्रेशन x पावर n dx की वैल्यू क्या होती है x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो उस फार्मूले का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और यहाँ पे आएगा 3/2, लिमिट हो जाएगी 0 to 4। कैसे आया ये इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन वेयर n नॉट इक्वल टू -1, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इनको अच्छा यहां पे पावर क्या था 1/2 था, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 2 इंटू 2/3 हो जाएगा और x के प्लेस पर 4 आएगा, 4 पावर 3/2 माइनस 0। ये वैल्यू हो गई 4/3 इंटू ये 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं तो 2 का स्क्वायर और ये 2 कैंसिल, 2 पावर 3 8 आ जाएगा जिसको हम लिखेंगे 32/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब ये वैल्यू तो हमको मिल गई। अब इस वैल्यू के बाद ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट मान देते हैं। क्लियर, अब जो है या इसको ए मान लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए एरिया OQPM, OQPMO, ये वैल्यू क्या होगी, यहां पे ये जो कर्व जा रहा है OQP जो कर्व जा रहा है वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। ठीक है, तो यहां पे जो लिमिट कार्य करेगा वो 0 और 4, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 0 to 4 x dy। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे 0 to 4 और सेकंड से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और y की पावर हाफ dy आएगा। सेम थिंग्स यहां पे भी आपको मिल जाएगा, यहां पे भी इसका वही टाइप का इंटीग्रेशन y पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 0 to 4 लिमिट आएगी। नेक्स्ट इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 एंड माइनस 0, तो ये हो गया 4/3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा और 4/3 इंटू 2 पावर 3 मीन्स ये हो जाएगा 4/3 इंटू 8, 8 4 जा 32/3। ठीक है, ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन हो गई, यानी इसको हम बी लिख सकते हैं। तो ए की जो एरिया आई है 32/3, बी की जो एरिया आई है सेकेंड पार्ट की वो 32/3 सेम है। अब हम देखते हैं कि ये बिटवीन दोनों से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दोनों के बीच की जो ऑक्युपाइड एरिया है वो कितनी है, तो इसको हम लिखेंगे देन एरिया OQPRO, ये वैल्यू ये होगा 0 to 4 y1 माइनस y2 dx। इस मेथड से जब हम इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 0 to 4, y1 क्या है अपर एरिया, इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कह सकते हैं, तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट x माइनस y2 हमें इससे मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 4 dx, ये वैल्यू आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस, इधर हो जाएगा 0 to 4 x की पावर हाफ dx माइनस 1/4 x स्क्वायर dx, 0 to 4 इसकी लिमिट हो जाएगी। क्लियर है बात?
अब देखिए, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए नेक्स्ट इसको आगे प्रोसीड करें तो सेम वही वैल्यू हमको मिलेगी, ओ क्यू पी आर एरिया, ओ क्यू पी आर ओ, इसकी वैल्यू हो गई ट्वाइस x पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4 माइनस 1 अपॉन 4, और ये हो जाएगा x क्यूब 2 पावर है तो 2 + 1 यानी ये x क्यूब, दिस इतना आ जाएगा। इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये 4/3 इंटू फर्स्ट उसी तरीके से 8 आ जाएगा, और ये 4 का क्यूब यानी ये 64/3 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 32 32/3 हो गया, और इधर 4 से इसको डिवाइड करेंगे 64/4 तो ये 16/3, इट मींस ये हो गया एलसीएम दोनों का सेम है, लघुत्तम समान है, तो 32 - 16 ये 16/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये है सी एरिया। अब एरिया 1 ये निकालना है तो इसको लिखेंगे नाउ एरिया, ये बनेगा ओ क्यू पी एल ओ, ओ क्यू पी एल ओ, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एरिया ओ आर पी एल ओ माइनस एरिया ओ आर पी क्यू ओ। ठीक है, अब देखिए ये एरिया हमने 16/3, ये जो वैल्यू है ये 16/3 निकाला है, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ओ आर पी एल ओ ये हमने निकाला है 32, तो ये 32/3 हो गया, और ये 16/3 हो गया, इसको यहां से इरेज कर दो तो अब बन रहा है 16/3 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आपका डी। ठीक है, अब सी की एरिया और डी की एरिया देख लीजिए दोनों सेम है। नेक्स्ट एक और पार्ट हमको देखना है, यहाँ पे जो एरिया थर्ड हमने डिसाइड किया है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको भी रेज कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, ये आएगा थोड़ा सा हमने बी में इसको भी माइनस कर दिया है, तो अब हमें निकालना है थर्ड एरिया, एरिया ओ आर पी एम ओ, ओ आर पी एम ओ, ये इतनी ऊपर वाली एरिया केवल डिसाइड हो रही है। ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकलेगी, ये इस पूरी एरिया में से हमको माइनस करना पड़ेगा, एरिया ओ क्यू पी एम ओ माइनस ये बन जाएगा एरिया ओ क्यू पी आर ओ, ये एरिया। तो ये एरिया हमने अभी जो बी इक्वेशन में मिटाया है ये 32 है, और ये वैल्यू जो हमने निकाला है ओ क्यू पी आर ओ, ओ क्यू पी आर ओ ये 16/3 है, डिफरेंस इसका करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और अब इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको हम ई इक्वेशन कह सकते हैं, सी डी ई तीनों की एरिया इक्वल है, हेंस वी कैन से दैट एरिया ओ क्यू पी आर ओ इज इक्वल टू एरिया, ये आपका ओ क्यू पी एल ओ इज इक्वल टू एरिया ओ आर पी एम ओ। ठीक है, और ये तीनों एरिया हैं 16/this। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, या अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो
इस तरीके से हम इसका प्रूफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओ क्यू पी एल ओ, ये है ओ क्यू पी एल ओ, और ओ क्यू पी आर ओ ये बीच वाली एरिया है, ठीक है। और ऊपर की एरिया है ओ आर पी एम, ओ आर पी एम ओ, ठीक है। ये तीनों इक्वल वैल्यू 16/3 आ रही हैं, इसलिए हम कन्फर्मली इसको कह सकते हैं कि होल स्क्वायर इज इक्वली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक है। ओके, देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आइए बच्चों 8 का बी देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी 8 मार्क्स का है। और फर्स्ट यानी जो ए पार्ट किया है उसके कंपैरिजन में अगर बी पार्ट आपको आ रहा है तो इसको करना आपको ज्यादा बढ़िया होगा कि इसमें आपके मिस्टेक्स होने की बहुत कम चांस होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus 2y is equal to x square, ठीक है। तो ये देखने से कुछ हमें किसी एक फॉर्म की याद आ रही होगी कि हमने ऐसा कोई एक फॉर्म पढ़ा है। कैसा एक फॉर्म हमने पढ़ा हुआ है कि dy by dx plus py is equal to qx, ठीक है। ऐसा फॉर्म हमने पढ़ा हुआ है जिसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको अब यहां पे इसका जो dy by dx है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसके कोफिशिएंट को भी हमें इसी के सेम बनाना पड़ेगा, तो x से डिवाइड करेगा। तो इसमें गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है x dy by dx plus 2y is equal to x square। On dividing both sides, on dividing by x both sides, we get क्या मिलेगा हमको, dy by dx plus 2 upon x y is equal to x square upon x, यानी ये कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम x के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है जनरली। अब कंपेयर करें इसको कंपेयर करें तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू मिलेगा 2/x, q इज इक्वल टू x। अब इस टाइप का जब कोई फॉर्म हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का मिलता है तो उसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, समाकलन गुणक, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम आई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है e पावर p dx, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/x का इंटीग्रेशन e की पावर में हमें लगाना पड़ेगा, है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/x dx, ठीक है। और सिंपलीफाई करें तो ट्वाइस ऑफ log ऑफ x बन जाएगा, और भी सिंपलीफाई करें तो m log n, यानी ये वैल्यू यहां पे बन रही है x स्क्वायर, ठीक है, n की पावर n। अब इस टर्म इस फॉर्म में जब कोई चीज होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, देखिए सिंस e की पावर log e b अगर है तो इसको हम b लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा जो है वो हो गया x स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हमको मालूम हो गया तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर
q हमारे पास है x इंटू एक्स स्क्वायर dx, ये बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर है और q की वैल्यू हमने कंपेयर करके x निकाला है, तो q प्लेस किया x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया x क्यूब dx एंड देन yx स्क्वायर इज इक्वल टू इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n इज इक्वल टू 3 है, तो इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस c yx स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज required differential solution of differential equation, ये है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है। इस तरीके से हम ऐसा कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा, p और q की वैल्यू निकालेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इसके बाद सॉल्यूशन का ये फार्मूला लिख करके और सिंपलीफाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए, और इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं या आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको बराबर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्टनेस आती है। परफेक्शन तभी आएगा जब आप मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करोगे तभी, ठीक है। तो अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं इस टाइप के क्वेश्चन में तो इस टाइप के क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और अपनी जो है जितने भी जो आपकी स्पीड है, जो आपकी एरर करने की जो ज्यादा टेंडेंसी है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं प्रैक्टिस से। तो यहाँ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा है, आपने इसको अच्छे से समझ लिया है और आपको लगता है कि ये वीडियो और किसी के काम आ सकता है, तो इसे अपने फ्रेंड सर्किल को और शेयर करिए। जितने भी नीडेड स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर करिए और इसको लाइक करिए, और सारे जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स इस पर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर इस सुनिश्चित कर लें कि आने वाले सारे वीडियो इमीडिएट जो है प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो इसी पर हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।